गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार। होली में जो छुट्टी हुआ उसके बाद से क्लास खुला नहीं और कब खुलेगा इसका भी कोई डेट भी नहीं है निश्चित, इसलिए हम आज से आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का हिंदी होता है रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स का हिंदी रासायनिक बलगतिकी। केमिकल मतलब रसायन और काइनेटिक्स एक ग्रीक शब्द है जिसका इंग्लिश होता है वेलोसिटी या मूवमेंट। तो वेलोसिटी मतलब वेग, यानी केमिकल मतलब रसायन, और रसायन में क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, और काइनेटिक्स का अर्थ होता है वेग, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम डिफाइन कर देते हैं इसका नाम से कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। तो रासायनिक बलगतिकी है क्या, तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। यानी रासायनिक बलगतिकी क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वेग। तो वेग किसका, अभिक्रिया के वेग। तो यहाँ हम देखेंगे वेग यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी माने वेग, ऑफ माने का, और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। इसका हिंदी हो जाएगा अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया के दर। रेट माने दर होता है, अभिक्रिया के दर। तो अभिक्रिया के वेग बोलिए चाहे अभिक्रिया के दर बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो अभिक्रिया के दर है क्या, एकांक समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के
सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। देखिए, एकांक समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। मतलब एकांक समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। देखिए, कोई भी रिएक्शन होता है तो अभिकारक और उत्पाद दोनों के सांद्रता में परिवर्तन होता है। सांद्रता कहने की मतलब उसकी मात्रा। तो उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के दोनों के सांद्रता में परिवर्तन होता है। जैसे आप देख लो, एक एग्जाम्पल हम ये लेते हैं ये, और इससे बना दिए हम P। तो तीर के बाएं साइड वाला, या इसको हम R ले लेते हैं, R से रिएक्टेंट होता है और P से प्रोडक्ट। तो चलिए, तीर के जो बाएं तरफ वाला होता है वो अभिकारक और दाएं तरफ वाला जो होता है वो उत्पाद। तो शुरू में हम मान लीजिए कि टाइम ले लेते हैं 9 AM। उस समय इसकी सांद्रता जो है हम लेते हैं 10 M। M माने मोलरता, मोलरता यानी सांद्रता। तो अगर अभी रिएक्शन को हम शुरू किए हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0, क्योंकि रिएक्शन शुरू होते के समय प्रोडक्ट तो बनता नहीं, समय लगेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको हम टाइम कर देते हैं 10 AM। तो ई 8 M हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 M। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जितना रेट से घटेगा अभिकारक उतना ही बनेगा। तो देखिए, तो ये 10 था तो 8 हुआ, यानी 2 घटा, तो बना भी कितना? 2, है ना। तो देखिए, तो अभिकारक के भी सांद्रता में चेंज हुआ, 10 था तो 8 हो गया, और वहाँ 0 था तो 2 हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक और उत्पाद के दोनों के सांद्रता में परिवर्तन होता है। इसीलिए हमने उसका डिफिनेशन लिखा कि एकांक समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अब देखिए, अभिक्रिया की दर माने R। तो R बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। मतलब अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय में परिवर्तन। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर DC बटे DT। R बराबर DC बटे DT। D माने डिफरेंस और C माने कंसंट्रेशन, माने सांद्रता में परिवर्तन, और D माने डिफरेंस और T माने टाइम, मतलब टाइम में परिवर्तन। मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो छोटू, और यहाँ ध्यान देंगे कि D के जगह पर डेल्टा रह सकता है। देखिएगा किताब में डेल्टा देगा, तो डेल्टा माने भी डिफरेंस और D माने भी डिफरेंस। तो हम DC लिखे, वो डेल्टा C भी लिख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो R बराबर DC बटे DT।
अब चलिए, अगर हमको इसका यूनिट जानना है मात्र, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया के दर का मात्रक, अभिक्रिया के दर का मात्रक। चलिए, तो R बराबर dC/dt। तो C माने सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, जो सॉल्यूशन में पढ़ाया गया। तो सांद्रता का मात्रक ऊपर लिख देंगे हम मोल पर लीटर, और नीचे टाइम है तो T माने टाइम, टाइम का मतलब क्या, सेकेंड। इसका मात्रक आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी अभिक्रिया के दर का मात्रक होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब बात है छोटू की पर सेकेंड क्यों? रिएक्शन सेकेंड में हुआ तो पर सेकेंड देंगे, अगर रिएक्शन मिनट में हुआ तो पर मिनट देंगे, अगर रिएक्शन आवर में हुआ तो पर आवर देंगे, और ईयर में हुआ तो पर ईयर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ सेकेंड फिक्स नहीं कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका जो है रिएक्शन किस में हो रहा है, आवर में हो रहा है, ईयर में हो रहा है, या मिनट में हो रहा है। क्लियर? फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन। अब हम बात करेंगे गैसीय अभिक्रिया के लिए। गैसीय अभिक्रिया के लिए। अब गैसीय अभिक्रिया है क्या? तो गैसीय अभिक्रिया है क्या? तो गैस में देखिए सांद्रता भी होता है और प्रेशर भी होता है। तो अगर गैसीय अभिक्रिया के लिए इसका डिफिनेशन पूछे अभिक्रिया के दर का, तो हम लोग बोलेंगे कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के दाब में परिवर्तन को अभिक्रिया के दर कहा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद के दाब में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद के दाब में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम R बराबर लिखेंगे dP/dt। P माने प्रेशर, मतलब प्रेशर में अंतर बटे समय में अंतर। तो यहाँ अगर हमको यूनिट देखने की बात आता है तो देखिए, तो यूनिट हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ATM, दाब का मात्रक ATM और इधर सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा ATM पर सेकेंड। तो हमने सीधा ये गैसीय अभिक्रिया के लिए डिफाइन करना होगा। तो एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद के दाब में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है, यानी R बराबर dP/dt।
यानी और P माने प्रेशर, D माने डिफरेंस, तो दाब का परिवर्तन और बटे समय का परिवर्तन। दाब का मात्रक ATM और समय का सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया ATM पर सेकंड। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। SO2 गैस प्लस O2 गैस बनाएगा SO3 गैस। तो बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन, तो दूध और यहाँ दूध, रिएक्शन बैलेंस है। शुरू में टाइम हम दे देते हैं 9 AM। इस समय इसको सांद्रता हम लेते हैं 4M, इसका सांद्रता 2M और इसका सांद्रता 0, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि जिस समय रिएक्शन शुरू होता है उस समय प्रोडक्ट बनता नहीं, जब समय लगेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अब हम टाइम देखते हैं 10 AM, तो E बचा हुआ है 2M, E 1M और E बना हुआ है 2M। तो देखिए अब आपको इस पर ही नहीं ध्यान देना है कि 4 था तो 2 खर्च हुआ, ये 2 था तो 1 बचा तो 1 खर्च हुआ, तो 2 1 3 बनना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जितना प्रोडक्ट के रिएक्टेंट की अधिकतम मात्रा खर्च होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जितना, जैसे 4 था तो 2 खर्च हुआ और E 2 था तो 1 खर्च हुआ, तो E 1 से मतलब है किसी भी अभिकारक में जो अभिकारक के ज़्यादा मात्रा खर्च होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये 2, तो उधर भी क्या, ये 2। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताता है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा। अब हम इसमें देखना चाहते हैं, अभिक्रिया की दर निकालना चाह रहे हैं। तो देखो SO2 के सापेक्ष अभिक्रिया की दर यानी R, तो यहाँ हम लिखेंगे D SO2 के सांद्रता बटे dt। ब्रैकेट में जब किसी को लिखा जाता है तो वो उसका सांद्रता पढ़ा जाता है। तो देखिए SO2 के सांद्रता का अंतर, तो अंतर जब भी निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल SO2 कितना है 2 और इनिशियल 4 और टाइम फाइनल 10 और इनिशियल 9, तो ये आ गया -2/1 यानी -2 मोल पर लीटर पर आवर। यहाँ आवर देंगे क्योंकि 9 से 10 हुआ है तो 1 घंटा, तो आवर में। अब देखते हैं हम O2 के सापेक्ष अभिक्रिया की दर यानी R। तो यहाँ O2 के सापेक्ष लिखेंगे तो लिखेंगे D O2 के सांद्रता बटे dt। तो चलिए आइए, O2 के फाइनल सांद्रता है 1 और -2 और बटे 10 - 9 यानी -1/1 इक्वल टू -1 मोल पर लीटर पर आवर। अब इसी में हम देखते हैं तीसरा SO3 के सापेक्ष अभिक्रिया की दर यानी R। ये देखिए अभी और 0 मतलब अभिक्रिया निकल, तो यहाँ होगा D SO3 के सांद्रता बटे dt। तो चलिए यहाँ देखिए फाइनल सांद्रता है 2 और माइनस इनिशियल क्या है 0, तो -0 और बटे dt, तो फिर वही 10 - 9
तो यहाँ आ जाएगा 2/1, यानी 2 मोल पर लीटर पर आवर। तो चलिए हमने देखिए SO2 के सापेक्ष अभिक्रिया की दर निकाला, तो DSO2/dt। तो अंतर जब भी डिफरेंस अंतर जब भी निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इसका सांद्रता 2 है और इनिशियल 4। तो देखिए 2 - 4 और टाइम में डिफरेंस फाइनल 10 और इनिशियल 9, तो 10 - 9 मतलब -2/1, मतलब -2 मोल पर लीटर पर आवर। अब O2 के सापेक्ष देखना है, तो O2 के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, तो DO2 के सांद्रता/dt। तो इसका फाइनल सांद्रता 1 है, इनिशियल 2 मतलब प्रारंभिक 2, तो फाइनल 1 - 2, फिर टाइम वही रह जाएगा, इतना आ गया। इसका देखना है तो फाइनल में 2 और शुरू में 0 था, क्योंकि प्रोडक्ट शुरू में जिस समय होता है रिएक्शन उस समय तो बनता नहीं, तो इसलिए 2 0 इतना फ्री। अब बात है कि इस दोनों में माइनस है और इसमें क्या है प्लस, तो ऐसा क्यों? तो माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं। माइनस बताता है कि अभिक्रिया में अभिकारक खर्च होता है और प्लस बताता है कि अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। तो जो बनेगा वो प्लस और जो खर्च होगा वो माइनस। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिक्रिया होता है तो अभिकारक खर्च होता है और उत्पाद बनता है। तो देखिए इधर वाला जो है तीर के बाएं तरफ वाला अभिकारक, तो सभी अभिकारक वाला देखिए माइनस आया होगा, ये भी अभिकारक है तो माइनस आया, ये भी अभिकारक है तो माइनस आया, लेकिन ये अभिकारक है, ये उत्पाद है तो इसमें क्या आया प्लस। तो ये साइन केवल बताता है कि अभिक्रिया में अभिकारक खर्च होता है और उत्पाद क्या होता है बनता है। तो जो बनेगा वो प्लस और जो खर्च होगा वो माइनस। क्लियर है? तो अब इसमें जब रिएक्शन बैलेंस है तो सभी का रेट क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था। तो साइन से हमें मतलब नहीं, साइन तो ये बताता है कि रिएक्टेंट में खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन रेट सेम होना चाहिए। देखिए इसका रेट 2 है, इसका 1 है, इसका 2, तो रेट सेम नहीं आया, जबकि रेट क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस सेम का मतलब नहीं। माइनस केवल बता देता है कि अभिक्रिया में अभिकारक खर्च हो रहा है और प्लस बताता है कि अभिक्रिया में उत्पाद बन रहा है। तो साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है सेम होना चाहिए, सभी का रेट क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन इसमें रेट सेम आया नहीं। तो हम देखिए अब इसको जो डिफाइन करेंगे थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे इसका डिफिनेशन में, मतलब सुधार कर देंगे। देखिए